इराक के अंदर तुर्की के 13 सिविलियन और फौजी दोनों ही कत्ल हो गए हैं। आपको ये बता दें कि 10 फरवरी 2021 को एक मामला पेश आया था। तुर्की की फौज जो कि नेटो के अंदर थी, उनको अगवा किया गया। 13 अफराद को नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया। वहाँ पर जब तुर्की ने उनको छुड़ाने के लिए जैसे ही ऑपरेशन किया तो तुर्की को अपने लोगों की लाशें मिली। अमेरिका ने भले ही इस मामले को कंडेम और इसकी मजामत की, लेकिन तैयब उर्दगान ने ये कहा है कि एक तो हमारे फौजियों का कत्ल तुम करते हो और दूसरे तरीके से उनका मजाक भी उड़ाते हो। नाज़रीन ग्रामी, तैयब उर्दगान ने ये कहा है कि यह अमेरिका हमारे साथ ताल्लुकात ठीक करे। अगर ताल्लुकात ठीक नहीं करेगा तो अमेरिका के इत्तेहाद से या नेटो के इत्तेहाद से तुर्की खुद ब खुद यहाँ से निकल जाएगा। तुर्की के 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये बड़ा दर्दनाक वाकया है, जिसको लेकर तैयब उर्दगान काफी भड़क गए हैं। मामला क्या है और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अमेरिका को किस तरह की धमकी दे रहे हैं, और आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इराक के अंदर कार्रवाई करके अगवाकारों ने तुर्की के जो 13 अफराद कत्ल किए हैं उनका ताल्लुक किस कौम से, किस मजहब से या किस मुल्क से है। सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इराक के अंदर ठीक अफगानिस्तान की तरफ पर नेटो की फौज मौजूद है और तुर्की नेटो का हिस्सा है। और 10 फरवरी 2021 को अगवाकारों ने तुर्की के 13 लोग, जिनमें से कुछ सिविलियन और बाकी फौजी थे, उनको अगवा करके नामालूम जगह पर ले गए। तैयब उर्दगान ने बड़ी कोशिश की उनको छुड़ाने की, लेकिन वो रिहा ना हो पाए और न ही इस मामले पर इराक के अंदर अमेरिका ने तुर्की की मदद की। फिलहाल आपको ये बता दें कि तुर्की ने ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन का नाम था ईगल 2। तुर्की ने जैसे ही ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन के बाद तुर्की को अपने 13 के 13 लोगों की लाशें मिल गयी। अब ये कत्ल करने वाले कौन थे? तो कुर्दों की एक तंजीम है जिसका नाम PKK है। उस तंजीम ने तुर्की के 13 लोगों को कत्ल किया और उनको कत्ल करके बाद में एक बड़ा ड्रामा रचाया। अब तुर्की और कुर्दों के दरमियान एक टसल बड़े अरसे से जारी है। कुर्द तुर्की के अंदर ही दहशतगर्दी करते हैं और तुर्कों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी दहशतगर्दी करते हैं। सीरिया हो गया, इराक हो गया, इन तमाम तर जगहों पर तुर्की और कुर्दों की लड़ाई बड़ी शिद्दत के साथ जारी है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भले ही इस मामले के ऊपर कंडेम किया है, इसकी मजामत की है, लेकिन तैयब उर्दगान का ये कहना है कि दोहरा मयार और मुनाफिकत अमेरिका ना करे। अमेरिका या तो हमारे साथ सीधे सीधे चले, हमारे साथ मामला सेटल करे और हम भी अमेरिका के साथ, नेटो के साथ कॉपरेट करेंगे और नेटो वाले हमारे साथ कॉपरेट करें। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि तैयब उर्दगान ने इल्जाम लगाया है कि कुर्दों की तंजीम PKK को सपोर्ट करने वाले अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन है। आपको ये बता दें कि कुर्द जो हैं वो लगातार तुर्कियों के खिलाफ काम करते हुए जा रहे हैं। मजे की बात ये है कि तैयब उर्दगान के इस बयान की वजह से अमेरिका ने भी एक बयान जारी किया है। अमेरिका का ये कहना है कि तुर्की ने जो ईगल 2 ऑपरेशन किया है अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, उनकी बमबारी और उनकी एयर स्ट्राइक की वजह से तुर्की के अपने लोग मारे गए हैं। अब तैयब उर्दगान ये कहते हैं कि एक तरफ तो तुम लोग हमें नुकसान पहुंचाते हो और दूसरी तरफ हमारे लोग कुर्द वाले मार देते हैं और अमेरिका कुर्दों को सपोर्ट करता है, यूरोपीय यूनियन को सपोर्ट करता है। इस तरह हमारे फौजियों का और हमारे मुल्क का मजाक न उड़ाया जाए। पहले तो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वाले तुर्की को नेटो से बाहर निकालने की बातें करते थे। आजकल तैयब उर्दगान खुद कहते हैं कि अगर इनका रवैया ठीक तुर्की के साथ न हुआ तो तुर्की खुद ब खुद नेटो को छोड़ देगा।